रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए नए मक्का रक्षा समझौते यानी मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने का न्योता दिया गया है। अगर ईरान इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो ये पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा सकता है। क्या है ये मक्का डिफेंस पैक्ट और क्या इस एग्रीमेंट से मिडिल ईस्ट में कुछ बदलाव होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मकसद तीनों देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना था। समझौते के तहत किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि समझौते में इस सामूहिक रक्षा व्यवस्था को लागू करने की शर्तें अभी पूरी तरह से साफ नहीं की गई है। इस समझौते को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व पहले से ही गंभीर तनाव से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव, इजराइल से जुड़े संघर्ष और खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंताओं ने क्षेत्रीय देशों को अपनी रक्षा रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है। ऐसे माहौल में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का एक साथ आना एक बड़ी रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस न्योते की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, इसलिए इसे फिलहाल रिपोर्ट के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब अगर इसी गठबंधन में ईरान को शामिल होने का प्रस्ताव वास्तव में दिया गया है तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। इसकी वजह है ईरान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय तक चली राइवलरी। हालांकि दोनों देशों ने 2023 में चीन की मध्यस्थता से अपने राजनयिक संबंध बहाल किए थे। इसके बाद दोनों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें भी हुई। ईरान के लिए भी ये प्रस्ताव कई मायनों में अहम हो सकता है। अगर तेहरान इस तरह की किसी व्यवस्था का हिस्सा बनता है तो उसे क्षेत्रीय स्तर पर कूटनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का मौका मिल सकता है। वहीं सऊदी अरब के लिए ईरान की भागीदारी क्षेत्रीय तनाव कम करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। तुर्की और पाकिस्तान भी इस तरह की व्यवस्था के जरिए मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के 24 अगस्त को तेहरान दौरे की पुष्टि ईरान ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नए रक्षा समझौते से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मक्का रक्षा समझौते को कई एक्सपर्ट्स एक संभावित नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इसे सीधे तौर पर नाटो जैसा संगठन कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसके पास नाटो जैसी संयुक्त कमान, साझा बजट और कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है। फिलहाल इसका जोर आपसी सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक समन्वय पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान वास्तव में इस समझौते में शामिल होता है तो इसका असर अमेरिका, इजराइल और दूसरे खाड़ी देशों के साथ उसके संबंधों पर क्या पड़ेगा। क्या इससे क्षेत्र में तनाव कम होगा या फिर नए शक्ति संतुलन की शुरुआत होगी, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का नया रक्षा समझौता और उसमें ईरान को संभावित न्योता मध्य पूर्व की बदलती राजनीति का संकेत है। अगर ये पहल आगे बढ़ती है तो पश्चिम एशिया में पुराने विरोधी देशों के बीच सहयोग की नई तस्वीर सामने आ सकती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।